हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के एक टॉपिक कार्डियोटॉनिक्स के बारे में। एक्चुअली हम कार्डियोटॉनिक्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसमें हम देखेंगे एक ड्रग है कार्डियोटॉनिक की जो कि है डिजिटैलिस, मतलब डिजिटैलिस परप्यूरिया, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा, अगर हम डिजिटैलिस के बारे में, तो डिजिटैलिस से पहले एक बार कार्डियोटॉनिक देख लेते हैं। कार्डियोटॉनिक क्या होता है? ये कार्डियोटॉनिक, एक्चुअली कार्डियोटॉनिक जो है सर, वो एक प्रकार की ड्रग होती है। एंड ये एक प्रकार की ड्रग है जो कि, देखो नाम से क्या है, नाम से अगर समझोगे आप तो कार्डियोटॉनिक दो शब्दों से मिलकर के बना है। कार्डियो का मतलब होता है कार्डियक और टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ देने वाला। ठीक है, जैसे आप लोग टॉनिक पीते हो तो स्ट्रेंथ देने वाले को हम बोलते हैं टॉनिक, और कार्डियो का मतलब है हार्ट, मतलब ऐसी ड्रग जो आपके हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको मजबूती देती है, उसको भाई साहब क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कार्डियोटॉनिक। ठीक है, मतलब आपका देखो ये जो हार्ट है ना, वो बॉडी बिल्डर हो जाएगा एकदम से, बहुत बढ़िया से वो अपना सारा काम परफॉर्म कर पाएगा अगर इसको कार्डियोटॉनिक दिया जाता है तो। अब इसमें एक ड्रग आती है, वो ड्रग कौन सी है वो देखना। इसमें ड्रग आती है आपका डिजिटैलिस प्लांट। यहाँ पे फिगर देखिएगा, डिजिटैलिस प्लांट के फ्लावर कुछ इस तरह के होते हैं, और जो डिजिटैलिस का फ्लावर है या डिजिटलिस का जो प्लांट है, अब वो थोड़ा सा और देखिएगा, ये एक फिगर है डिजिटलिस का। अच्छा, इसका जो एक्चुअली हम उपयोग करते हैं जो भी पार्ट, वो है आपका लीफ। ठीक है, लीफ के अलावा दूसरा कोई भाग यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कार्डियोटॉनिक के इफेक्ट शो करती हैं वो होती हैं आपके लीफ के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका कार्डियोटॉनिक है वो आपके हार्ट को टॉनिसिटी देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली देखिए, आपको पढ़ना क्या होता है, आपको जब आप ड्रग के बारे में पढ़ते हो तो आपको सिनोनिम्स उसका पढ़ना पड़ता है, उसका सोर्स पढ़ना पड़ता है, उसकी फैमिली उसके सोर्स में ही आ जाती है एक्चुअली, उसका जियोग्राफिकल अकरेंस पढ़ना पड़ता है, उसके कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। अब उस कैरेक्टर में आपका एक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है, दूसरा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है। एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद आपको इसमें लिखना होता है यूजेस के बारे में, और यूजेस के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिख सकते हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तभी अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्यों नहीं बताऊंगा, कहाँ पे बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसका। तो ठीक है, उसके बाद इसमें आप लिख सकते हो आगे चल के एडल्ट्रेशन की किस किस चीज़ की मिलावट हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। एक्चुअली मैंने आपसे बताया कि मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो डिजिटैलिस है उसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। अब ग्लाइकोसाइड, क्योंकि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वही आपको डिजिटैलिस के अंदर लिखना है। तो अभी आप जहां भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड लिखोगे तो उसका अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखोगे तो उसमें वही ग्लाइकोसाइड का ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है। ऐसी ड्रग जिसमें एल्कोलाइड पाया जाता है तो एल्कोलाइड का ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें मैंने उसको ऐड नहीं किया है। जब भी मैं आपको ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताऊंगा तो वहां पे वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताऊंगा, वहां पे आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दोस्तों, अगर हम डिजिटैलिस के सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, सिनोनिम्स इसका होता है फॉक्स ग्लोब लीव्स। ठीक है, मतलब क्योंकि लीफ हम यूज कर रहे हैं, लीव्स यूज कर रहे हैं, तो फॉक्स ग्लोब लीव्स, उसके बाद फोलिया डिजिटैलिस इसका सिनोनिम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा सोर्स। तो सोर्स क्या है इसका, ये एक्चुअली मैंने पहले बताया कि ये लीव्स यूज की जाती है, तो यहाँ पे ड्राइड लीफ यूज की जाती है। किसकी यूज की जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब बॉटेनिकल नेम क्या है, डिजिटैलिस परप्यूरिया। तो डिजिटैलिस परप्यूरिया की जो है ड्राइड लीव्स यूज की जाती है। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सब नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसकी जो फैमिली है वो है स्क्रोफुलेरेसी। ठीक है, ये कहीं कहीं पे देखिए हर बुक में जो स्क्रोफुलेरेसी है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, कि बाद में इसका नाम चेंज किया गया था। एक्चुअली कई बुक में अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो आपका सही है। ठीक है, स्क्रोफुलेरेसी। नेक्स्ट अगर इसका जियोग्राफिकल अकरेंस देख लें, मतलब ये पाया कहाँ जाता है, तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो एक प्रकार का ये वृक्ष आप देख रहे हो ये 2 साल तक जीता है। ठीक है, ये पेड़ आपका 2 ईयर्स के लिए होता है, मतलब ये बाइनियल हर्ब होता है, 2 साल के लिए होता है। ठीक है,
ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इसकी कि कहाँ उगता है और ये इसका जो मदरलैंड है वो कहाँ है, तो वो यूरोप में, यूरोप के देशों में, यूरोपियन देशों में ये सबसे ज़्यादा उगता है और वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वहाँ के जंगलों में ये पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये मेडिसिनल ड्रग है तो इसके मेडिसिनल यूज के लिए इसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में भी इसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसको कल्टिवेट किया जाता है, इसका कल्टिवेशन किया जाता है, क्योंकि ये दवा बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका डिजिटलिस का कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे किया जाता है ये ध्यान दीजिएगा। तो कल्टीवेशन का मतलब आप जानते हो और कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना। कल्टीवेशन मतलब खेती करना, उगाना, और कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसको सीडलिंग इसकी की जाती है, जो आपकी बहुत अच्छी मैन्योर्ड सॉइल होती है, अच्छे से जोते हो, मतलब जमीन को अच्छी भुरभुरी जमीन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो स्पेशल स्ट्रेन वाले बीज हैं उनको सो कर देना चाहिए, मतलब उनको उसमें बो देना चाहिए, और अच्छा बीज बोना चाहिए, इसमें ये बोल रहे हैं, ठीक। कुल मिला के ये समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि सीडलिंग आपकी हो जाती है। अब जो सीडलिंग की जाती है वो या तो हाथ के द्वारा की जाती है, मतलब ऐसे हाथ से लगाया जाता है, हाथ से बोया जाता है, या सेमी मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटर्स आते हैं, मतलब ऐसे हाथ से चलाने वाले, जैसे हाथ से चलाने वाले जो बीज को बोने के लिए, जैसे आप खुरपी जानते हो ना, खुरपी अगर आपको पता है तो वो एक प्रकार का सेमी मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटर है। उससे खोद करके आप उसमें बीज को डाल देते हो, ठीक है, बो देते हो, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द लीव्स आर कलेक्टेड, अब देखिए आप कलेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। द लीव्स आर कलेक्टेड ईच ईयर फॉर द 2 ईयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर कि ये 2 साल का प्लांट होता है, बाइनियल प्लांट होता है, तो यहाँ पे लीव्स होती है, वो लीव्स को ही इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अब लीव क्योंकि जरूरी होती है तो लीव को इकट्ठा किया जाता है, और ये लीव पहले साल भी इकट्ठा की जाती है और दूसरी साल भी इकट्ठा की जाती है। लेकिन जो पहले साल वाली लीफ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, क्वालिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार लीफ आई रहती है उसके बचपन से। और अभी बता दो तो इसका जो कलेक्शन किया जाता है वो अर्ली आफ्टरनून किया जाता है। अर्ली आफ्टरनून कहने का मतलब जैसे दोपहर की शुरुआत होती है 12 बजे तक, ठीक है, तब इसका जो लीफ है वो बाहर निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो कंसंट्रेशन होता है एक्टिव ड्रग का वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो इतना बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक लाइन और है। अच्छा, होता क्या है कि मान लो डिजिटलिस का हमने कलेक्शन कर लिया है, पत्तियां निकाल ली है, पत्तियों को करोगे क्या? अब पत्तियों को इमीडिएटली सुखा लेना चाहिए। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करना चाहिए, सेल्सियस पे इसको सुखा लेना चाहिए, ड्राई कर लेना चाहिए। उसके बाद मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको रख देना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर लग जाएगा तो खराब हो जाएगी पत्तियां, ठीक है। इसमें मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद मॉइस्चर अगर रहेगा तो होता क्या है कि ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो आपका ग्लाइकोसाइड खराब हो जाएगा, इसलिए इसको सुखा करके 60 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा मतलब इमीडिएटली, और फिर उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रख दिया जाता है। नेक्स्ट ये देखिएगा भैया, ये आपकी पत्ती है डिजिटलिस की, एक्चुअली इसमें एपेक्स है, मिडरिप, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आगे बताएंगे आपको। अब देखते हैं कैरेक्टर्स जो है डिजिटलिस पर्प्यूरिया में जो की पत्ती होती है उसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए पत्ती है तो हमें पत्ती के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, लीफ के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ेगा दोस्त क्योंकि लीफ ही यूज होती है। तो द लीव्स वेरी इन साइज 10 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, 4 to सेंटीमीटर इन विड्थ। कहने का मतलब ये 10 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, और बिल्कुल आप पढ़ सकते हो 10 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, 4 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी लीफ हो सकती है। उसी तरह से इसका अगर शेप देखते हैं तो ओबेट लैंकोलेट टाइप का होता है। कहने का मतलब अंडाकार चाकू के बारे, जैसे लैंकोलेट का मतलब चाकू के आकार का और ओबेट का मतलब अंडाकार, तो मतलब ये थोड़ी सी चौड़ी होती है और लंबी होती है, चाकू के आकार की होती है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तो बिल्कुल ये इसे चाकू की तरह दिख रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ओबेट लैंकोलेट टाइप। उसके बाद अगर इसका एपेक्स देखते हैं तो ऑब्ट्यूस होता है या राउंडेड होता है। ऑब्ट्यूस का मतलब, कहने का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा राउंडेड, ठीक है, मतलब हल्का राउंडेड जो है, अंडाकार टाइप का राउंडेड जो होता है उससे ऑब्ट्यूट राउंड कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद द बेस टैपर
इनटू विंग्ड पिटियोल। यहाँ पे जो आपका पिटियोल होता है, मतलब जो नीचे की डंठल होती है वो थोड़ी सी विंग्ड होती है, मतलब यहाँ पे पत्तियाँ होती हैं, मतलब ऐसे ये लकड़ी हो जाएगी, मतलब जो आपकी पिटियोल होती है, तो ये जो पत्ती आएगी ना, ये पत्ती ऐसे इसमें थोड़ी सी ऐसे लगी रहेगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विंग्ड पिटियोल। उसके बाद अगर देखा जाए तो लेमाइना का जो बेस होता है वो डी करंट होता है, मतलब लेमाइना का जो बेस होता है वो डी करंट होने का मतलब वो अचानक से इस तरह से आके रुक जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा और। उसके बाद जो मार्जिन होती है वो क्रीनेट और डीनेट होती है, मतलब दांत के आकार की मार्जिन होती है, ठीक है, मतलब टूथ की जैसे दिखती है। अगर आप देखोगे तो इसकी जो मार्जिन होती है कुछ इस तरह से होगी, दांत के आकार की होगी ये, तो इसको हम बोलते हैं डीनेट और क्रीनेट। ओके, तो ये हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा और है, उसको देख लीजिएगा। इसका जो पत्ती होती है दोनों सरफेस हेयरी होते हैं, मतलब कोई चिकना सरफेस नहीं होता है। और अगर हम देखें लोअर का, ठीक है, तो लोअर में ज़्यादा हेयर्स होते हैं, ठीक, लोअर पार्ट में ज़्यादा हेयर्स होते हैं। उसके बाद अगर अपर सरफेस पे देखा जाए तो अपर सरफेस जो है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का होता है, और लोअर सरफेस जो होता है वो ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, मतलब ऊपर ज़्यादा ग्रीन होगा, नीचे थोड़ा सा कम ग्रीन होगा इसकी पत्ती जो होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स डाले हुए हैं, आप ये फिगर्स देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से शेप को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्यूट, यहाँ पे ओब्स्ट्यूट यहाँ पे ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे है ये नीचे पिट्यूल का है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे अफेक्स का तो ऐसे ही होता है जो आपकी डिजिटलिस में भी होता है। तो आप इसको पहचान लीजिए, इसको तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे एक फिगर आप एक साथ देख सकते हैं, और ये फिगर देख के आपको दोनों को आप लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है और यहाँ पे मैक्रो होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की बात करें तो जो आप अगर हम लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं डिजिटलिस का, तो ये बाईफेशियल स्ट्रक्चर शो करता है। बाईफेशियल स्ट्रक्चर शो करने का मतलब यहाँ पे मतलब एक तरह से ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं बाईफेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो स्टोमेटा होता है आपका दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ कम प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब कम होता है। उसके बाद इसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट और स्क्लेरेटोमाइटस फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आपकी जो मिडरिव होती है वो स्ट्रांगली कॉन्वेक्स होती है, कहने का मतलब वो नीचे की तरफ झुकी होगी और मतलब लोअर सरफेस की तरफ ज़्यादा होगी। ऐसे देखिएगा, मैं नीचे की तरफ नहीं झुकी होती। एक्चुअली क्या होता है, जो मिडरिब होती है, ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर आप पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये आपकी मिडरिब है, बीच में ये मिडरिब है, तो ये कॉन्वेक्स है, मतलब ये अंदर की तरफ झुकी है। और अगर आप नीचे बेस में देखेंगे तो ज़्यादा उभार होगा मिडरिब में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो ये पाया जाता है आपके डिजिटलिस में जो मिडरिब होती है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, मतलब मोटी होती है, और ऊपर की तरफ अंदर से धसी होती है, कहने का मतलब कॉन्वेक्स शेप की होती है, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पेरिसाइकिल, पेरेन्काइमा एवं कोलिनकाइमा बिलो, मतलब जो आपकी पेरिसाइकिल के अंदर पेरेन्काइमा होता है वो ऊपर होता है और कोलिनकाइमेटस जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने थोड़ा बहुत क्लास 12th में बॉटनी पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, रहने दो, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपका जो ये एक स्ट्रक्चर जो था आपका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक स्केच था, ठीक है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका मेन स्ट्रक्चर है, आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड की बात करें तो ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, मतलब लेस स्टेबल होते हैं और लेस एब्जॉर्बेबल होते हैं, मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते। इसमें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी और ग्लूकोजिटलॉक्सिन होता है। सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो दीज आर फाउंड बाय द प्राइमरी ग्लाइकोसाइड ए एंड बी।
इसमें होता है डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन और जीटेलॉक्सिन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, ये थोड़े से स्टेबल होते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये आपके प्राइमरी ग्लाइकोसाइड से बने होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये थे आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजेस की। दोस्तों अगर इसका देखें यूज़, तो ये मेनली यूज़ होता है आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में, और डिजिटलिस के पास डायरेटिक एक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये है आपका डिजिटलिस परप्यूरिया, ये आपके फिगर हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पीपीटी डाउनलोड करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें टेलीग्राम पे।